अब नक्सलियों के गढ़ में कलेक्टर पैदल जा रहे हैं। हाँ, ये बदलाव तो दिखाना जरूरी है। सिर्फ यही थोड़ी दिखाना है जिंदगी भर 2 जवान शहीद, 4 जवान शहीद, 8 जवान शहीद, 15 जवान शहीद, 25 जवानों की शहादत हो गई। ये नहीं दिखाना है। ये दिखा दिखा के 15 साल बीत गए। अब क्या दिखाना है कि जहां 1000 जवानों के साथ कलेक्टर को जाना होता था, वहां कलेक्टर पैदल मौज में जा रहे हैं। ये बदलाव भी दिखाना है। नक्सलियों का खात्मा भी दिखाना है। बड़े बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी दिखाना है। लाल आतंक के खत्म हो जाने का सबूत भी दिखाना है और गांव में हो रहे विकास की बयार को भी दिखाना है। गांव वालों के एक आवेदन पर कलेक्टर संबित मिश्रा अंदरूनी इलाके में निरीक्षण करने पहुंच गए। कई किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर ने गांव वालों की समस्या सुनी। छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी ने अच्छी पहल की है जिसकी खूब चर्चा हो रही। कलेक्टर के साथ ही गांव वालों ने भी बहुत अच्छी पहल की है जिससे हजारों लोगों को फायदा मिल रहा है। किस तरह नेक नीयत रखने वाले एक अधिकारी और गांव के लोगों ने समाज हित में काम किया है, विस्तार से बात हो, ताकि बाकी अधिकारी भी एसी कमरों से निकलें, पगडंडियों का रास्ता थामें और गांव वालों तक पहुंचे। नक्सल प्रभावित बस्तर के जंगलों में मौजूद है तुलार गुफा। इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग है जिस पर हमेशा प्राकृतिक जलाभिषेक होता है। पौराणिक कहानियों की माने तो राक्षस बाणासुर ने अपनी पूजा स्थली इसी जगह बनाई थी और यहीं पर घोर तपस्या की थी। साल में एक बार महाशिवरात्रि के दिन दुलार गुफा भक्तों के लिए खुलता है, जहां हजारों की संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अबू जमाड़ की गोद में मौजूद इस गुफा तक जाने के लिए सुनसान रास्तों और नदी नालों से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते में दंतेवाड़ा और बीजापुर की सरहद पर तुसवाल गांव मौजूद है जिसके नजदीक उडरा नदी पड़ती है। इसको पार करने में श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसके लिए गांव वालों ने बांस और पत्थरों की मदद से नदी पर एक अस्थायी पुल बनाया। 50 मीटर लंबे इस पुल को बनाने के लिए सभी गांव वालों ने मिलकर श्रमदान किया है और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है बल्कि हर साल इसी तरह गांव वाले नदी पर अस्थायी पुल बनाते हैं। साथ ही तुलार गुफा तक जाने वाले रास्ते को भी सुधारते हैं जिससे शिव भक्त आसानी से भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर आगे बात करते। देखिए, अभी गांव वाले सोच के बनाए हैं। जैसे कि पहले से हम अपने पास आने जाने के लिए सुविधा नहीं है, तो गांव वालों को हम लोग उठा के लेके गए और बनाए हैं। बिजली का पोल से बनाए और बांस का उसका बाड़ी बनाए और पत्थर डाल के बनाए। जी हम ही लोग बनाए सर, पूरे गांव वाले मिलके और श्रमदान दिए थे। जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, बाइक एक भी अभी इधर ही ले जाके छोड़ रहे हैं। यहाँ भी नाप पुलिया बनेगा बोल के नाप के ले गए हैं। प्रशासन लोग बोले हैं डीएमएफ से दंतेवाड़ा से भेजे हैं बोल के। फरवरी में महाशिवरात्रि लगने वाला है, उसमें कई बाइक इसमें जाते वक्त डूब जाता है पूरा इंजन खराब हो, इंजन सीज हो जाता है। वो सब परेशानी को देखते हुए हम लोग इसमें पुलिया बनवा दिए हैं, इसमें पार करने में आसान हो करके, ताकि किसी अभी मरीज को बीमार व्यक्ति भी आने जाने की तो आसान हो करके। पुलिया हम लोग देखा जाए कि हर साल में हम लोग बनाते हैं। रोड को भी थोड़ा बहुत उसे गड्ढा वड्ढा रहता है उसको फाड़ देते हैं, तो बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत परेशान को देखते हुए हम लोग यहाँ तो बांस के लकड़ी के साथ तो पुलिया बनाई। इन गांव वालों ने पुल बनाने और सड़क की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन दिया था। गांव वालों के एक आवेदन पर कलेक्टर संबित मिश्रा दिन भर का सफर करके तुलार गुफा पहुंचे। 28 जनवरी की सुबह बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा कई अधिकारियों के साथ निकले। पहले कलेक्टर को 10 किलोमीटर तक बाइक से आना पड़ा, फिर आगे के 5 किलोमीटर सभी अधिकारी पैदल चले। फिर तुलार गुफा पहुंचकर कलेक्टर ने गाँव वालों से बातचीत की और जल्द से जल्द सुविधा पहुंचाने का आश्वासन दिया। ये पूरा इलाका कभी घोर नक्सल प्रभावित था और बड़े बड़े नक्सलियों का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन अब यहां आम लोग और अधिकारी बिना किसी डर के पहुंच रहे हैं। नक्सलवाद खत्म होने के साथ ही बस्तर का एक नया रूप दुनिया के सामने आ रहा है। क्या कह रहे हैं कलेक्टर संबित मिश्रा, सुनिए। बोलना था, तुषवाल ग्राम पंचायत के बहुत सारे लोग आए थे। उनका कहना था कि शिवरात्रि के समय तुलार गुफा में एक काफ़ी बृहद स्तर पर मेला लगता है और उसके लिए पहुंच मार्ग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमने भी बोला था कि हम एक बार परीक्षण कराएंगे और ख़ुद भी आएंगे। तो उसी सिलसिले में हम लोग कल गए थे और सातदार हमारा जो पुलिया होता है उसके बाद से बाईं तरफ एक रास्ता कटता है,
PMGSY का एक रोड स्वीकृत है, उसका भी निरीक्षण करना था और ग्रामीणों के साथ एक बार गुफा जो बहुत ही यहाँ के लिए एक ऐतिहासिक स्थल है उसका भी एक बार हम लोग को निरीक्षण करना था। 10 किलोमीटर बाइक से जाना पड़ा, उसके बाद अंतिम का 4-5 किलोमीटर हम पैदल गए और जब गुफा पहुँचे हम लोग वहाँ पे बहुत ही हमें सभी को बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही सुंदर गुफा है, सभी को आना चाहिए। अच्छा काम किया है कलेक्टर साहब आपने, आपके अधिकारियों ने, आपकी टीम ने। इसी तरह से आप जंगलों के अंदर जाएंगे तो गांव वालों का हौसला बढ़ेगा। जहां विकास नहीं पहुंचा है, जहां गाड़ियों को देखकर लोग भाग जाते थे, बदन पर पूरे कपड़े नहीं होते थे, अब कम से कम वो बाहरी दुनिया भी देख पाएंगे लाल आतंक के खात्मे के बाद।